हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी न्यूज़ रहेगी पबजी अनबैन इन इंडिया, टिकटॉक ग्लोबल, टिकटॉक अनबैन न्यूज़। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों पबजी ऑलरेडी जो भी इंडिया की मांग थी इसको पूरी कर दिया है इन्होंने करके एक स्पेशली इंडियन गेम को डिजाइन किया है जिसके जरिए से सारा गेमिंग इन्वायरमेंट इनका एकदम सेफ रहेगा करके पबजी ने बताया। एक टोटली स्पेशल गेम बनाया जिसका नाम रहेगा पबजी मोबाइल इंडिया। तो इन्होंने जो भी इंडिया की गवर्नमेंट की मांग थी तो इसको पूरी कर दिए। अब रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, 2-4 दिन में हो जाएगा करके बताया जा रहा था। तो इधर पे फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पबजी कॉरपोरेशन को, क्योंकि अब इनको फिर से परमिशन लेना होगा। जो भी परमिशन इन्होंने लिया था ये बस गेम को रेडी करने के लिए और अप्रूवल लेने के लिए और ऑफिशियल बनाने के लिए। अब रीलॉन्च करने के लिए भी एक स्पेशल परमिशन चाहिए होगा पबजी को, उससे पहले ये रीलॉन्च नहीं किया जा सकता इंडिया में करके कहा जा रहा है दोस्तों। तो पहले इस पे बात करेंगे, अब किससे परमिशन लेना होगा, क्यों लेना होगा, इस पे डिटेल दी गई है। तो पहले इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल डील। दोस्तों, टिकटॉक ग्लोबल डील को December 4 का डेडलाइन दिया गया है CFIUS की साइड से। इधर पे इन्होंने ढेर सारी चीज कही है दोस्तों। हम लोगों ने दूसरी बार इनको एक्सटेंशन दिया, हर बार हम लोग एक्सटेंशन दे नहीं सकते। तो इस बार जो भी है इनको फाइनलाइज करना होगा इस डील को, नहीं तो 4 नवंबर को इन पे अब की बार पक्का बैन लग सकता है करके इधर पे CFIUS ने वॉर्न किया है बाइट डांस को। तो सोचा है सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहले बात करेंगे दोस्तों पबजी अनबैन इन इंडिया। दोस्तों, पबजी ने जो भी इंडिया की मांग है इसको पूरी कर दिया करके एक नया स्पेशल गेम डिजाइन किया है पर्टिकुलरली इंडियन गेमर्स के लिए, जिसके जरिए से पूरे इंडियन गेमर्स को एकदम सेफर जोन प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से ना तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा ना तो कोई प्रॉब्लम होगा करके इन्होंने ये गेम डिजाइन करके सबमिट किया था। और इंडिया ने इसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी किया था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। तो हर चीज ओके थी। फिलहाल इनको फिर से एक प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों। जब पबजी कॉर्पोरेशन ने इस चीज को फाइनल करके रीलॉन्च करने के लिए रिव्यू पे भेजा था प्ले स्टोर पे, तब इधर पे एक और चीज ये कही जा रही है, इनको परमिशन लेना होगा फिर से इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से करके। जबकि दोस्तों इनको ऑलरेडी CIN नंबर भी मिल चुका है, जो कि दोस्तों एक बार कोई गेम को, विदेशी गेम को आप समझो ऑफिशियल करना चाहते हो पर्टिकुलर कंट्री में, तो इनको ये नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है। ये भी अलॉट कर दिया गया था पबजी को, जो कि नया वर्जन है, नया गेम है, इसको ये तक मिल गया था। उसके बावजूद भी फिर से इनको परमिशन लेना होगा प्ले स्टोर में लॉन्च करने से पहले करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अब ये क्यों करके पूछा गया था, इधर जवाब दिया गया, जिन्होंने आपका बैन किया था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करके, इनसे आपको अप्रूवल और परमिशन लेना होगा। हम लोगों ने सब सही कर दिया है, हम लोगों को फिर से मौका दो रीलॉन्च करने का इंडिया में करके। जो परमिशन लेना होगा दोस्तों उनका नाम बताया है इधर पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स करके, कॉर्पोरेट अफेयर्स करके इधर पे बताया गया दोस्तों। इनसे फिर से परमिशन लेना होगा पबजी को प्ले स्टोर में रीलॉन्च करने से पहले करके इधर पे कहा गया दोस्तों। अब पता नहीं अब इसके लिए कितने दिन वक्त लगेगा, ये कोई डिटेल इधर पे नहीं दी गई है दोस्तों, बस इतना बताया रीलॉन्च करने से पहले प्ले स्टोर में इनसे परमिशन लेना होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनसे जी। इन्होंने ही बैन भी लगाया था पबजी को, इनका ही परमिशन भी चाहिए होगा अनबैन करने के लिए करके इधर पे कहा गया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की पहली पबजी वाली न्यूज। अब दूसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल। दोस्तों, टिकटॉक ग्लोबल डील के लिए December 4 डेडलाइन करके बताएगा दोस्तों। इस समय के अंदर डील को फाइनलाइज करना होगा बाइट डांस को, नहीं तो टिकटॉक पे अब की बार बैन पक्का लग सकता है। हम लोग हर बार आपको एक्सटेंशन दे नहीं सकते करके, जो कि CFIUS है दोस्तों, इन्होंने कहा है, कमिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। कमिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स एक एक्चुअली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है दोस्तों, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा जो भी होता है इनके साइड से रिव्यू किया जाता है कि क्या ये ऐप हम लोग पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में चला सकते हैं, क्या हमारे लिए सेफ है, हमारे यूजर्स के लिए सेफ है, हमारे फेडरल डिपार्टमेंट के लिए सेफ है। तो इस सारी चीज को इनकी साइड से चेक किया जाता है दोस्तों। तो अब इन्होंने इधर पे ये कहा है, जो भी डील है, हम लोगों ने जो 7 दिन का एक्सटेंशन दिया इसके अंदर इनको फाइनलाइज करना होगा, नहीं तो इन पे बैन लग सकता है करके इधर पे कहा गया दोस्तों। अब रही बात, इन्होंने एक और चीज इधर पे ये कही गई है, ऑलरेडी हम लोगों ने इनको एक मौका दिया, इससे पहले भी इन्होंने एक जो डील है हमको सबमिट किया था, इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स थे, तो हम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था करके। अब इसका जवाब टिकटॉक ने भी दिया दोस्तों। जो पहले हम लोगों ने डील सबमिट की थी, ये दूसरी बार हम लोगों ने सबमिट किया। पहली बार जब हम लोगों ने डील सबमिट की थी उस समय में भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और ढेर सारे रीजंस हम लोगों से बताए गए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपको ये सही करना है, ये सही करना है। अब क्या सही करना है ये तो नहीं बताएगा दोस्तों, इन्होंने बस इतना बताया ढेर सारे प्रॉब्लम्स थे इसमें। तो इस सारी चीज को हम लोगों ने रिव्यू करके वापस एक
जो भी नई डील है इसको सबमिट किए। इनकी मांग के तहत जो कि CFIUS है, इन्होंने जो मांग की थी इसके तहत हम लोगों ने इस डील को रिव्यू करके वापस सबमिट किया। जो भी इनकी मांग थी हम लोगों ने इस डील में पूरी की है। अब की बार ये डील 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए करके इधर पे समझो टिकटॉक बाइट डांस ने कहा है दोस्तों। अब रही बात इसका जवाब वेनेसे पापस जो टिकटॉक के ग्लोबल हेड है दोस्तों, इन्होंने भी दिया था कि हम लोग जो भी इनकी मांग थी इसको दिमाग में लेके पर्टिकुलर डील रिव्यू करके रीसबमिट किए हैं। जो भी इनकी मांग है A to Z कंप्लीट किया है हम लोग इस डील के अंदर करके। इन्होंने अपने सारे यूजर जो कि वर्ल्ड के ग्लोब के यूजर्स है दोस्तों, इनको कहा था ये। और इन्होंने एक और चीज इधर पे ये कही थी दोस्तों, हम लोग आपका डेटा भी प्रोटेक्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड का, एक बार ये डील कंप्लीट हो जाएगी, किसी को कोई डरने की बात नहीं करके। अब वेनेसे पापस ने कहा दोस्तों। अब रही बात CFIUS रिव्यू कर रही है इस डील को, क्या CFIUS इनको परमिशन देती है इस डील को कंप्लीट करने के लिए, कि फिर कुछ तकरार होता है कि नहीं, ये 7 दिन में पता चलेगा दोस्तों। रही बात जैसे मेरे को न्यूज मिल जाएगी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।